और आगे बढ़ेंगे एक बड़ी खबर के साथ। सनातन और हिंदू धर्म के नाम पर विवादित बयानबाजी जारी है। डीएमके सांसद ए राजा ने सनातन धर्म की तुलना गंभीर बीमारी HIV से कर दी है। उन्होंने HIV से तुलना करते हुए कहा है कि सनातन सामाजिक बीमारी है, ये कुष्ठ रोग और HIV से भी ज्यादा घातक है। तो उदयनिधि स्टालिन से भी आगे बढ़कर बयान दिया है यहां पर डीएमके सांसद ए राजा ने। बिल्कुल बयान दिया गया है, सनातन सामाजिक बीमारी है, ए राजा की तरफ से कहना है। और सुनाते हैं आपको क्या कुछ और कहा। உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்கள் மென்மையாகத்தான் சொன்னார், மலேரியா போல டெங்கு போல ஒழிக்க வேண்டும் என்று. மலேரியாவுக்கும் டெங்குக்கும் சோசியல் ஸ்டிக்மா இல்ல, அதை ஒரு அருவருப்பா சமூகம் பார்க்காது. அருவருவாக பார்க்கிற ஒரு சனாதனத்தை சொல்லணும்னா முறைப்படி ஒரு காலத்தில் தொழுநோய் இருந்தது, இப்ப HIV இருந்தது. எங்களை பொறுத்தவரை HIV தொழுநோயை போல HIV போல சமூக அவலம் நிறைந்த ஒரு நோயாகத்தான் நம்ம பார்க்கணும். ஒன்று. இன்னொன்னு சனாதர்மத்தை கடைபிடிங்கன்னு பிரதமர் சொல்றாரு. तो देखिए, सनातन पर हमला करने वाले ए राजा पहले व्यक्ति नहीं है। उनसे पहले उन्हीं की पार्टी डीएमके के नेता और मुख्यमंत्री स्टालिन के बेटे उदयनिधि ने सनातन की तुलना डेंगू मलेरिया से की थी। उन्होंने कहा था कि सनातन का सिर्फ विरोध नहीं किया जाना चाहिए बल्कि इसे समाप्त ही कर देना चाहिए। उदयनिधि के इस बयान पर देश भर में सियासी बवाल मचा है। बीजेपी उदयनिधि के बयान को लेकर विपक्षी गठबंधन इंडिया पर निशाना साध रही है। और इस बीच डीएमके सांसद ए राजा ने सनातन की तुलना HIV से करके मामले को नया तूल दे दिया है। आइए एक बार आपको सुनाते हैं कि राजा से पहले उदयनिधि ने क्या कुछ कहा था। கலைஞர் அவர்களோ எல்லா சமூக மக்களையும் ஒரே இடத்துல குடி வைத்து அந்த இடத்திற்கு சமத்துவபுரம்னு பேர் வைத்து சனாதனத்துக்கு சம்மடி அடித்து கொடுத்தவர் தான் நம்முடைய கலைஞர் அவர்கள். இதற்கு முன்பு ஆட்சியில் இருந்த சனாதனத்துடைய அடிமைகள் கடந்த 10 ஆண்டுகளா சமத்துவபுரங்களை பராமரிக்கவே இல்லை. நம்முடைய ஆட்சி அமைந்த இந்த 2 ஆண்டுகள்ல சமத்துவபுரங்கள் பராமரிப்புக்கிறதுக்கு ஒரு வீட்டிற்கு 50,000 ரூபாய் நிதி ஒதுக்கி அதே போல் புதுப்பிக்கிறதுக்கு 1 லட்சம் ரூபாய் சமத்துவபுரங்களை புதுப்பித்திருக்கிறார் நம்முடைய திராவிட மாடல் அரசினுடைய முதலமைச்சர் அவர்கள். நம்முடைய கலைஞர் அவர்கள் அனைத்து ஜாதியினரும் அர்ச்சகராக்கும் சட்டத்தை கொண்டு வந்தார்கள். उदयनिधि स्टालिन का बयान आपने देखा और अपने बयान पर विवाद के बाद उदयनिधि स्टालिन ने सफाई दी है। हम किसी धर्म के दुश्मन नहीं है, मेरे बयान का गलत मतलब निकाला गया और हम सभी धर्मों का आदर करते हैं। बयान को तोड़ मरोड़ रही है बीजेपी, 9 साल की नाकामी छुपा रही है बीजेपी। ये सफाई दी है उदयनिधि स्टालिन ने, ये कहते हुए कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया, उनके बयान को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है और वो किसी धर्म के दुश्मन नहीं है। ये सफाई है उदयनिधि स्टालिन की। जब बयान पर बवाल बढ़ा है, जब विवाद बढ़ा है, जब प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हुई हैं, तो अब उदयनिधि स्टालिन की ये सफाई सामने आई है कि वो किसी धर्म के दुश्मन नहीं है, जबकि वो सनातन धर्म के उन्मूलन की बात करते हुए अपने स्टेटमेंट में, अपने बयान में साफ देखे जा सकते हैं, जो अभी हमने आपको दिखाया है। बिल्कुल, तो पहले आपने सुना एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए किस तरीके से उन्होंने कहा कि विरोध नहीं करना चाहिए लेकिन इसे जड़ से खत्म कर देना चाहिए। और अब अपनी ही बयान से पलटते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि मैं सभी धर्मों का आदर करता हूं, मेरा जो बयान था उसका गलत मतलब निकाला जा रहा है और बीजेपी मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। मेरे बयान का गलत मतलब निकाला जा रहा है। बीजेपी को भी उन्होंने घेरा, बीजेपी बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। अपने 9 साल के कार्यकाल में बीजेपी ने कोई काम नहीं किया है, ये भी उन्होंने कहा है। उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म पर अपने बयान पर सफाई दी है, बीजेपी को घेरा है और कहा है कि वो किसी धर्म के दुश्मन नहीं है। लेकिन चंद घंटे पहले ही जब उनसे पूछा गया था कि क्या वो माफी मांगेंगे तो उन्होंने सिरे से इनकार कर दिया। No question of apology. Somebody's apologized to me? They demanded your apology. No, sorry. Thank you so much. माफी मांगने से इनकार किया उदयनिधि स्टालिन ने, लेकिन सनातन पर उनकी बयानबाजी को लेकर संतों में आक्रोश है। संतों का कहना है कि सनातन को मिटाने की कोई बात करेगा तो संत चुप नहीं बैठेंगे। आप सनातन को मिटाने की बात करोगे तो मरने से पहले संवैधानिक अधिकार युद्ध को स्वीकार करने का हमारे पास भी सुरक्षित है। हम ऐसे मरने के लिए तैयार नहीं होंगे। राजनीति करो, फलो फूलो, राज्यों में लोकतंत्र की परंपरा है, चुनाव लड़ो जीतो, हमें क्या आपत्ति हो सकती है। लेकिन जब आप सनातन को मिटाने की बात करोगे तो हमें आपत्ति होना स्वाभाविक है। और अखाड़ों की स्थापना तो इसलिए नहीं हुई थी ना कि शांत हम बैठेंगे। हमारा धन,
हमारा रेवेन्यू और हमारे हत्या की प्लानिंग, कम से कम ये तो हम नहीं स्वीकार कर पाएंगे। काशी में 2 नवंबर से 5 नवंबर तक भारत के 600 जिलों से 600 जिलों में 745 में से 600 जिलों में हिंदू रहता है। सभी धर्माचार्यों को हमने काशी बुलाया है इस विषय पर विचार करने के लिए। हम लोग कभी किसी धर्म विशेष के प्रति या संप्रदाय विशेष के प्रति कोई भी ऐसा वक्तव्य या भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं जिससे उस समुदाय या उसके इष्ट को मानने वाले लोगों को कोई ठेस पहुंचे, और दूसरे लोगों से भी हम ये आशा करते हैं कि वो उसका पालन करें। अन्यथा शंकराचार्य के द्वारा जो दिग्विजय अभियान चलाया गया था, जब संपूर्ण भारतवर्ष में दुष्ट और भ्रष्ट तांत्रिकों का बहुमत हुआ, उसको समूल नष्ट करने के लिए अखाड़ों की स्थापना हुई थी। और आज भी जैसा स्वामी जी ने कहा, लाखों की संख्या में साधु महात्मा भारत के सभी राज्यों में रहते हैं, तमिलनाडु राज्य में भी हैं। उसके लिए अगर कोई भी स्थिति आती है सनातन के ऊपर, तो हम लोग माला के साथ में भाला उठाने की भी क्षमता रखते हैं। तो सनातन पर छिड़ी जो सियासी जंग है वो थमने का नाम नहीं ले रही। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म को लेकर दिए गए विवादित बयान के बाद भी बयानबाजी जारी है। अब देखिए, इंडिया गठबंधन ही सनातन के मुद्दे पर बंटा हुआ नजर आ रहा है। भीतर से ही आवाज उठने लगी है इंडिया गठबंधन की। उनका बयान का कोई समर्थन नहीं करेगा। इस प्रकार के जो बयान है उससे बचना चाहिए। हम इंडिया के घटक दल है सब। ये आपकी राय हो सकती है, ये डीएमके की राय हो सकती है, द्रविड़ संस्कृति की राय हो सकती है, लेकिन इस देश में लगभग 90 करोड़ हिंदू रहते हैं, उनकी आस्था है। मुसलमान रहते हैं, पारसी है, जैन है, लिंगायत समाज के लोग हैं, सभी का अपने अपने आस्था होती है। आप उनके आस्था को ठेस नहीं पहुंचा सकते। अपनी व्यक्तिगत राय है, अपने पार्टी की राय है, अपने तरफ रखिए, अपने राज्य में रखिए। इस प्रकार से पूरा देश का माहौल जो है वो बिगड़ गया। भारतीय जनता पार्टी के हाथ में कोई ऐसा हथियार न लगे कि जिसकी वजह से वो हमारे पर हमले करते रहे। हमने आज हमारी बात रखी है। एम.के. स्टालिन साहब बहुत रिस्पेक्टेबल नेता है, देश उसको मानता है। वो भी हमारे साथ एक युद्ध में उतरे हैं। ऐसे समय में स्टालिन साहब की जो सिपाही सलाहकार है वो थोड़े बचकर बयान करें। इंडिया गठबंधन के भीतर से विरोध में उठी आवाज आपने देख ली, लेकिन बिहार आरजेडी के अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने विवादित बयान दे दिया। इसी बीच उन्होंने कहा कि जो लोग तिलक लगाकर घूमते हैं उन्हीं लोगों ने भारत को गुलाम बनाया है। बीजेपी और आरएसएस पर हमला बोलते हुए उन्होंने राजनीति में टीका लगाने वालों को देश विरोधी बता दिया है। जगदानंद सिंह, बिहार आरजेडी के अध्यक्ष, और उनका विवादित बयान। आप बात करोगे रोटी की, आप बात करोगे शिक्षा की, आप बात करोगे आवाज की, आप बात करोगे भूख की, और ये कहकर इसमें क्या रखा है? चलो पहले धंधा करो, पहले बना लो मंदिर, तोड़ दो मस्जिद, और तब ये भारत में तुम्हारा स्थान होगा। नहीं, भारत व्यापक है और उसके सारे संतानों में चाहे आस्था की जो धर्म एक आस्था की चीज है, उसी को व्यवस्था बनाने चलोगे और वही गांव की व्यवस्था हो जाएगी तो करोड़ों करोड़ों लोगों का ये भारत के पीछे चला जाएगा। पूछो लोगों से कि भारत गुलाम किसके समय में हुआ, किनके समय में भारत गुलाम हुआ? टीका लगा के घूमने वाले ने भारत को गुलाम बनवाया था। वहीं गिरिराज सिंह ने जगदानंद सिंह के बयान पर पलटवार किया है और उन्होंने कहा है कि जगदानंद सिंह जो कह रहे हैं उसमें उनको लालू, नीतीश और कांग्रेस समेत सभी पार्टियों का समर्थन है। ये वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति के कारण हो रहा है। देश में पैदा होने वाला हर बच्चा सनातनी है। गिरिराज सिंह ने पलटवार किया है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का जो बयान सामने आया है, अब उसके बाद में बीजेपी की तरफ से भी पलटवार हो रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी। गिरिराज जी, जगदा बाबू का जो बयान सामने आया है, कैसे देखते हैं इसको?
वो कह रहे हैं कि जो है तिलक वाले के चलते देश गुलाम बना उस वक्त जो है, और वही माहौल खराब कर रहे हैं, मंदिर का जो है निर्माण करने से कुछ नहीं होगा। देखिए, आज सनातन को खत्म करने की साजिश का पर्दाफाश हुआ। 5 दिन हो गए, राहुल गांधी, लालू यादव और नीतीश कुमार की जुबान चुप है, और जगदानंद सिंह का तो मैं कोई बात, उस पर कोई टिप्पणी नहीं करता, क्योंकि जिसके लालू यादव की ही जुबान सनातन को खत्म करने के लिए चुप है। लेकिन मैं कहता हूं कि जो भी सनातन को खत्म करना चाहेगा वो खुद खत्म हो जाएगा। जब जब हिंदू धर्म पर प्रहार हुआ है, हिंदू जागा है, तब तक उसके आग में, उनकी राजनीतिक लपट में खत्म हो गया। गलतफहमी में ना रहें कि बैकवर्ड फॉरवर्ड करके हिंदुओं को समाप्त कर देंगे, गया जमाना। इसकी लपट दिखा देगा 2024 के चुनाव में, अगर माफी नहीं मांगे लालू यादव, नीतीश कुमार और राहुल गांधी। लेकिन बिहार आरजेडी के अध्यक्ष जगदानंद सिंह अपने बयान पर कायम हैं। उन्होंने कहा है कि जो कहा सबको पता है, उसको दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं। जहां भेदभाव हो वो कोई धर्म नहीं। वैसे धर्म का मैं विरोध करता हूं जो समाज को दिशा दिखाए, वो धर्म है। बीजेपी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी का धर्म समाज को बांटना है, हिंदू मुस्लिम को लड़ाना है। पर बोल चुका, मैं तो एक बात कह रहा हूं, पहले सनातन की बात बता दो सबके सामने। भारत के 140 करोड़ जनता, हियर इज आवर रिलीजन, जिसको कहा जाता है सनातन। हम अपने साथियों से बात कर रहे हैं तो उसमें किसी को क्या एतराज है? धर्म की राजनीति की व्याख्या है मंदिर मस्जिद की लड़ाई, हिंदू मुसलमान की लड़ाई, सिख ईसाई की लड़ाई। ये धर्म नहीं है। और ये धर्म है तो बताओ इनके धर्म में कहाँ लिखा हुआ है जिसको आप शाश्वत कहते हो? और ऐसी को यदि सनातन कहते हो, मैं भी उसका विरोधी हूँ। मैं सनातन धर्मी यदि तब मैं मान सकता हूँ जबकि 140 करोड़ के लोगों के भीतर मतभेद पैदा न करे। आगे बढ़ेंगे एक बड़ी अपडेट के साथ। बिहार आरजेडी के अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बयान से जेडीयू ने किनारा कर लिया है। नीतीश के मंत्री जमा खान ने बयान दिया है कि हमारी पार्टी सभी धर्मों का सम्मान करती है और ऐसी टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, आपको बता दें कि जगदानंद सिंह ने कहा है कि जो लोग तिलक लगाकर घूमते हैं उन्हीं लोगों ने भारत को गुलाम बनाया है। और अब देखिए, जेडीयू उनके इस बयान से किनारा करती हुई नजर आई है। उनका कहना है कि हम सभी धर्मों को मानते हैं और ऐसी टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए। हमारे साथ जदयू कोटे के मंत्री जमा खान है। सर, बिहार में महागठबंधन सरकार है, जगदानंद सिंह बिहार आरजेडी के अध्यक्ष हैं, एक बयान दिए हैं जिससे विवाद हो रहा है। उनका कहना है कि जो लोग टीका तिलक लगाकर घूमते हैं उन्हीं लोगों के कारण देश गुलाम बना। क्या जदयू भी यही मानती है? देखिए, हमारी सरकार या हमारे नेता ने सब लोगों का सम्मान करते हैं, अपने स्वेच्छा से अनुसार जिसको जो ज़रूरत है करता है। उसमें हम लोगों को कभी हमारे नेता ने या हमारे लोगों ने कभी इस पर कोई टिप्पणी नहीं किया है। रही सवाल के, जहाँ तक किसी भी धर्म को लोग मानने वाले होंगे, जो आस्था होगा आस्था के मुताबिक वो काम करते हैं, तो उसमें मुझे बोलना, हमें नहीं लगता कि मुझे बोलना चाहिए। और ये है कि जिसको जहाँ आस्था हो, कोई टीका लगाता है, कोई बिना टीका का भी पूजा पाठ करता है, कोई टीका लगा पूजा करता है, कोई नमाज़ पढ़ता है, कोई टोपी लगा कर भी नमाज़ पढ़ता है, बिना टोपी का ही नमाज़ पढ़ता है। अपनी एक आस्था है, उसमें मैं नहीं बोलना चाहूँगा। मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि देश को जोड़ कर चलने का काम है। जहाँ आस्था हो, जहाँ पूजा पाठ हो, जहाँ रोज़ा नमाज हो, कुल करें, लेकिन देश पहले देश को, चूँकि हर किताब में, हर धार्मिक ग्रंथ में मुल्क के बारे में बताया गया है, इसका रक्षा करना है। उस भूमि पर जहाँ हम रहते हैं उनका उसका रक्षा के साथ साथ भाईचारा माहौल बना रहे, इसका हमको ख्याल रखना है। जमा खान जी, वो अपने बयान पे कायम है। क्या आपको लगता है कि इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए जिससे विवाद हो, तनाव फैले? देखिए, हमने बता दिया आपको कि हमारे नेता या हमारे नेता के नेतृत्व में कोई ऐसा जब भी बात हो रही है तो सबकी भाईचारा मोहब्बत की बात होती है। आस्था का विषय है, जहाँ जिसका जो आस्था है वो कर सकता है। किसी को किसी पर टिप्पणी करना हम लोग नहीं करते हैं, कोई मतलब नहीं है। जो जिससे यहाँ आस्था है, धर्म के नाम पर उनको आस्था है, धार्मिक जो भी लोग धार्मिक अपने हिसाब से चलते हैं। जैसे हमारे यहाँ है, कोई टोपी का नमाज़ पढ़ता है, बिना टोपी का भी नमाज़ पढ़ लेता है।
कोई टीका भी लगाता है, कोई टीका भी नहीं लगाता, उससे मतलब नहीं। मतलब ये है कि देश से प्यार होना चाहिए, देश से प्रेम करें। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।